देखिए, नीट छात्रा की मौत का ये मामला पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। लगातार किरकिरी के बाद पुलिस जागी है। केस में देखिए पॉक्सो एक्ट जोड़ने की तैयारी है। 20 दिन के बाद पॉक्सो एक्ट जोड़ने की अब तैयारी हो रही है। मृतक की उम्र 18 से कम होने की बात सामने आई। दस्तावेज में मृतक की उम्र 18 से कम, कोर्ट से अनुमति के बाद जोड़ा जाएगा केस। पॉक्सो की विशेष अदालत में स्थानांतरित होगा ये केस। तो देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस मामले में। नीट छात्रा की मौत के मामले में अब एक देखिए नया मोड़ सामने आ चुका है। चूंकि पीड़िता बताया जा रहा है कि 18 वर्ष से कम की थी, तो अब यहां पर पॉक्सो केस से ये मामला जुड़ गया है। 20 दिन के बाद पॉक्सो एक्ट जोड़ने की तैयारी है। मृतक की उम्र 18 से कम होने की बात सामने आई है। डॉक्यूमेंट में मृतक की उम्र 18 से कम, अब कोर्ट से अनुमति के बाद ही केस जोड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब देखिए एक नया मोड़ सामने आ चुका है नीट छात्रा की मौत के मामले में, और अब जाकर ये पता चल रहा है कि मृतका जो है वो 18 साल से कम की थी। तो क्या ये कहीं ना कहीं पुलिस की जांच शैली पर सवाल उठाता है? निश्चित तौर पे देखिए, ये पुलिस की जो कार्यशैली है, जांच का जो प्रक्रिया है, उस पर बड़ा सवाल उठाता है। क्योंकि ये बात शुरू से जो है परिजन कह रहे थे कि जो छात्रा थी, मृतक छात्रा, वो नाबालिग है और क्योंकि वो नीट की तैयारी कर रही है, तो इससे भी वो प्रमाणित होता था। बावजूद पटना पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट जो है वो नहीं लगाया था, ये कहते हुए कि छात्रा के साथ कोई घिनौना कृत्य नहीं हुआ है, उसके साथ रेप की घटना नहीं हुई है। लेकिन जब एसएसएल की रिपोर्ट में इस बात के जो है यह बात जो है खुले तौर पर उल्लेखित किया गया कि छात्रा के साथ जो है वो घिनौनी कृत्य किए गए हैं और उसके जो अंडरगारमेंट्स है उसमें पुरुष स्तंभ जो है वो पाए गए। जिसके बाद पटना पुलिस की नींद अब खुली है और एसआईटी की टीम जब कल गई थी जहानाबाद, मृतक के जो परिजन हैं, जब उनका डीएनए जांच के लिए सैंपल लेने के लिए गई थी मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में, तब एक बार फिर से जो परिजन है उन्होंने कहा कि इनकी बेटी जो है वो 18 वर्ष कम की है और इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए। डीजीपी से भी जब परिजन मिले थे उस समय भी अनुरोध किया था कि इस मामले में लिपापोती करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई है और पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया है। जिसके बाद अब एसआईटी की नींद खुली, पटना पुलिस की नींद खुली है और जो एसआईटी है उसके जो टीम के नेतृत्व करता थे, उन्होंने परिजनों से डेट ऑफ सर्टिफिकेट मांगा, प्रमाण मांगा, जिसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जो है वो मुहैया कराया गया है। और आज संभवतः इस मामले को लेकर के एसआईटी की तरफ से, पटना पुलिस की तरफ से जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, अनुरोध पत्र दायर किया जाएगा और उस अनुरोध पत्र के जरिए इस मामले में, इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ने की अनुरोध जो है गुजारिश कोर्ट से की जाएगी। कोर्ट से जैसे ही अनुमति मिलेगी पॉक्सो एक्ट जोड़ा जाएगा और उसके बाद यह केस जो है वो विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट का जो है वहां पर स्थानांतरित। अमित, देखिए बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने आखिर किसे बचाने के लिए इस तरीके का एंगल दिया है, क्योंकि शुरुआती जांच से ही पुलिस पहले से ही मुकर रही थी कि छात्रा के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, छात्रा पर ही आरोप लगाए। और अब देखिए 20 दिन के बाद ये मामला सामने आता है कि मृतक की जो उम्र है वो 18 से कम थी। देखिए, ये शुरू से परिजन कह रहे थे, ऐसा नहीं कि कल परिजनों ने कहा है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस को सबसे पहले इस बात को ही मानने को तैयार नहीं थी कि जो छात्रा है उसके साथ रेप की घटना हुई है या रेप करने की कोशिश की गई है। पटना एसएसपी से लेकर एएसपी और एसएचओ सभी ने एक सुर में यह राग लापा था कि लड़की के साथ, छात्रा के साथ जो है वो किसी तरह के कोई गलत कृत्य नहीं किए गए हैं, रेप की घटना नहीं हुई है। परिजन हालांकि लगातार इस बात को लेकर के अमित, इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है और न्यूज 18 लगातार इस सवाल को रेज करता रहा है और यही वजह है कि अब जाकर 20 दिन के बाद नींद खुली है और वो भी तब जब एसएसएल की रिपोर्ट आई और उसमें इन बातों का उल्लेख है कि जो छात्रा है, मृतक है, उसके अंडरगारमेंट से पुरुष स्तंभ पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब प्रमाणित ये इस बात का प्रमाण जो है वो हो चुका है। जहां तक बात रही एम्स की मेडिकल रिपोर्ट की, तो वो भी संभवतः 1 से 2 दिनों के अंदर आ जाएगा। लेकिन अब जो पुलिस है वो ये मान के कर रही है, एसआईटी ये मान के कर रही है। जो गृह मंत्री ने भी समीक्षा की थी तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि देखिए एम्स की जो रिपोर्ट है वो आने दीजिए। लेकिन अब तो ये प्रमाणित हो चुका है ना कि छात्रा के साथ गलत कृत्य किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से एसएसएल की रिपोर्ट है वो इस बात को तस्दीक कर दी है, इस बात को प्रमाणित कर दी है
की छात्रा के साथ जिन्होंने फिर की गई है और उसी कारण से उसके जो गारमेंट्स है उससे पुलिस स्तर पाए गए हैं। अब डीएनए के जरिए ये पता लगाने की कोशिश एसआईटी कर रही है कि वो संग किसके हैं, तो कौन वो गुनहगार ठीक है अमित, ये अब एक नया इसमें कह सकते हैं कि अब कोर्ट से अनुमति के बाद ये केस जोड़ा जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सीएम नीतीश की